आगरा एक ऐतिहासिक शहर। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से चर्चा में आया, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगिरा से है। 1000 ईसा पूर्व हुए थे। इतिहास में इसका पहला जिक्र महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रवान या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन इस शहर की सुनहरी उम्र की शुरुआत मुगल काल के रूप में हुई। तब इसे अकबरबाद के रूप में जाना जाता था। आगरा धर्म का जन्म स्थान है, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, जो अकबर के शासनकाल और राधास्वामी विश्वास के दौरान विकसित हुआ, जिसमें दुनिया भर में लगभग 2 लाख अनुयायी हैं। इसी शहर में प्यार का एक अनोखी निशानी, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल भी है। आज इसी आगरा की सारी विधानसभाओं की चर्चा होगी। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज का खास सेगमेंट बात विधानसभा की, जिसमें हम हर एक जिले के सारी विधानसभाओं की बात करते हैं और उनका पूरा खाका निकाल के तैयार करते हैं। आज बात आगरा की होगी, तो आगरा की सारी विधानसभाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी एतमादपुर विधानसभा की। 2017 में आगरा के एतमादपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राम प्रताप सिंह ने बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को चुनाव में शिकस्त दी थी। एतमादपुर विधानसभा सीट का परिसीमन समय समय पर बदलता रहा है। 2012 में फिर इस सीट का परिसीमन बदला और यह सामान्य सीट हो गई। आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट को भाजपा सिर्फ एक ही बार जीत पाई, जब 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह चौहान ने यहां से जीत दर्ज कर इस सीट को भाजपा के खाते में डाला था। इस सीट पर 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चंद्रभान मौर्य ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर दोबारा जीत नहीं दर्ज कर सकी। चंद्रभान मौर्य इस सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वह चौधरी अजीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं। चंद्रभान मौर्य अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वह चुनाव में साइकिल से प्रचार किया करते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में एतमादपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने पहली जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं आगरा की दूसरी विधानसभा कैंट विधानसभा की। आगरा जिले में उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं, लेकिन इनमें से कैंट विधानसभा सीट सबसे अलग है। इस सीट पर सपा आज तक एक बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकी है, जबकि बसपा, कांग्रेस और भाजपा लंबे समय तक काबिज रही हैं। 2017 में भाजपा ने 15 साल बाद वापसी करते हुए इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में किया है। इस सीट से मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह धर्मेश हैं। आगरा कैंट विधानसभा सीट पर हुए अब तक चुनाव में 4 बार लगातार कांग्रेस 1974, 77, 80, 85 और 4 बार भाजपा 1989, 91, 93, 96। 3 बार लगातार बसपा 2002, 2007 और 2012 में इस सीट पर कब्जा किया, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट को 5वीं बार अपने पाले में किया। 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बसपा के मोहम्मद बशीर विधायक चुने गए थे, जबकि 2007 में बसपा के जुल्फिकार भुट्टो यहां से विधायक बने थे। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के गुटियारी लाल दुबे विधायक बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में आगरा कैंट से भाजपा के डॉक्टर गिरिराज सिंह धर्मेश विधायक चुने गए थे। उन्होंने बसपा के गुटियारी लाल दुबेश को इस चुनाव में हराया था। अब बात करते हैं आगरा की तीसरी विधानसभा सीट आगरा दक्षिण विधानसभा की। उत्तर प्रदेश की आगरा दक्षिण विधानसभा सीट जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा का कब्जा है। यहां से विधायक योगेंद्र उपाध्याय हैं। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट 2007 में छावनी विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंट जाने से भाजपा को इसका फायदा हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र उपाध्याय ने जीत दर्ज की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को इस चुनाव में शिकस्त दी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र उपाध्याय लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उन्होंने इस बार भी बसपा के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को चुनाव में शिकस्त दी थी। अब बात करते हैं आगरा की अगली विधानसभा सीट आगरा नॉर्थ सीट की। उत्तर प्रदेश की आगरा नॉर्थ सीट जिले की 9 विधानसभाओं में से एक है। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भाजपा की पकड़ मजबूत रही है। यही कारण है कि दोनों ही बार भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग यहां से विधायक चुने गए हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगन प्रसाद गर्ग चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बसपा के राजेश कुमार अग्रवाल को शिकस्त दी थी।
इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जगन प्रसाद गर्ग को चुनाव में 68,401 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के राजेश कुमार अग्रवाल को 45,045 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के जगन प्रसाद गर्ग लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। इस चुनाव में भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग को 1,35,120 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के ज्ञानेंद्र गौतम को 48,800 वोट मिले थे। अब बात करते हैं आगरा की अगली विधानसभा सीट बाह विधानसभा की। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह का अच्छा खासा प्रभाव रहा था। वह यहां से 4 बार विधायक चुने गए थे, जबकि उनके बेटे राजा अरिदमन सिंह अलग अलग पार्टियों के टिकट पर विधायक चुने जाते रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रानी पक्षालिका यहां से बीजेपी की मौजूदा विधायक हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के राजा महेंद्र अरिदमन सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने बसपा के मधुसूदन शर्मा को चुनाव हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहां से विधायक रहे राजा महेंद्र अरिदमन सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा ने उनकी पत्नी रानी पक्षालिका सिंह को मैदान में उतारा और वह चुनाव जीतकर विधायक बन गई। उन्होंने बसपा के मधुसूदन शर्मा को हराया था। इस चुनाव में रानी पक्षालिका सिंह को 80,570 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के मधुसूदन शर्मा को 57,427 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अंशु रानी निषाद को 46,885 वोट मिले थे। राजा अरिदमन सिंह ने आगरा के भदावर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वह 6 बार 89, 91, 93, 96, 2002 और 2012 आगरा की बाह विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में वह बसपा के मधुसूदन शर्मा से चुनाव हार गए थे। तो आज ये बात थी आगरा की विधानसभा सीटों की। हमारे इस सेगमेंट में मंगलवार और शनिवार को हम आपको मिलते हैं और जिले की एक विधानसभा सीटों की सभी बात करते हैं। तो हमारे साथ फिर जुड़िएगा मंगलवार को और उस पर चर्चा किसी और जिले की विधानसभा सीटों की होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। शुक्रिया।